दो फ्लाइट अटेंडेंट सामान को व्यवस्थित कर रहे थे। अचानक उन्हें टॉयलेट से आवाज आती हुई सुनाई दी। उन्हें डर लगा कि कहीं यात्री के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फ्लाइट अटेंडेंट तुरंत ऊपर गए और आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो पाया कि यात्री बेहोश हो गया था। फ्लाइट अटेंडेंट में से एक ने तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू किया और दूसरे ने तुरंत पर्सर को सूचित किया। हालांकि चिंका नाम का यात्री बेहोश था और उल्टी कर रहा था और उसके शरीर से शराब की कोई गंध नहीं आ रही थी। जब पर्सर आया तो उसे भी नहीं पता था कि क्या करना है। उसने जल्दी से किसी को यह पूछने के लिए भेजा कि क्या केबिन में कोई डॉक्टर है। फ्लाइट अटेंडेंट ने कई बार पूछा, लेकिन उन्हें कोई मेडिकल स्टाफ नहीं मिला। पर्सर को स्थिति के बारे में कैप्टन को बताना पड़ा। यह सुनने के बाद कैप्टन ने स्थिति की सूचना पास के एयरपोर्ट को दी और आपातकालीन लैंडिंग की तैयारी की। उसी समय यात्री के पिता दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। जल्द ही यात्री कोमा से जाग गया। पता चला कि यात्री एक प्रोग्रामर था जो हाल ही में पूरी रात ओवरटाइम कर रहा था। फिर पर्सर ने किसी से यात्री को उसकी सीट पर ले जाने में मदद करने के लिए कहा। उसके बाद पर्सर ने कप्तान को खबर दी कि यात्री जाग गया है। यह जानने के बाद कि यात्री खुद ही अपनी सीट पर वापस चला गया, कप्तान ने सोचा कि यात्री की हालत गंभीर नहीं है। उन्होंने सह पायलट के मना करने पर ध्यान नहीं दिया, आपातकालीन लैंडिंग को रद्द कर दिया और सीधे गंतव्य के लिए उड़ान भरने का विकल्प चुना। हालांकि यात्री जाग गया था, फिर भी वह खतरे से बाहर नहीं था। वे इस तरह 3 घंटे तक उड़ते रहे। यह जल्द ही उतरने वाला था, लेकिन जब विमान रनवे पर उतरा तो यात्री के चेहरे पर दर्द के भाव आ गए। वह व्यक्ति अपनी सीट पर बेतहाशा संघर्ष कर रहा था। 10 सेकंड से अधिक समय के बाद उसने पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया। विमान के उतरने के बाद यात्री के पिता ने पाया कि उनके बेटे की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। शोर सुनकर फ्लाइट अटेंडेंट दौड़ कर आए। वे यात्री के शरीर को हिलाते रहे, लेकिन फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। सभी को एहसास हुआ कि कुछ बुरा हुआ है, इसलिए उन्होंने तुरंत यात्री को केबिन के रास्ते में ले जाकर CPR करने को कहा। दूसरी ओर कैप्टन को भी खबर पता चली और वह कॉकपिट से बाहर भागा। जमीन पर पड़े यात्री को देखकर वह पूरी तरह घबरा गया, लेकिन क्योंकि यात्री का दिल बहुत देर से धड़कना बंद हो गया था, न तो वह व्यक्ति और न ही आए डॉक्टर कुछ कर सकते थे। वे केवल यात्री को अस्पताल भेज सकते थे। इस समय कैप्टन ने अभी भी यह स्वीकार नहीं किया कि यह उसकी गलती थी और कहा कि यात्री को अस्पताल भेजने के बाद सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने सभी क्रू सदस्यों से इस बात को गुप्त रखने को भी कहा, लेकिन जल्द ही असामयिक बचाव के कारण यात्री की मृत्यु हो गई।